अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.18 को। क्वेश्चन नंबर 1 है 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। 30 लोग 56 दिन काम करके 6 घंटे रोज़ाना काम करके 56 दिनों में एक रोड बना रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज। देन हमने क्या फाइंड करना है, डेज फाइंड करने हैं। 45 men will repair the same road by working 7 hours daily। अगर लोग क्या हैं 30 से 45 हो जाएं और डेली वो कितना काम करें, 7 घंटे काम करें, देन वो कितने दिनों में वही सेम रोड को रिपेयर कर लेंगे, वही सेम काम कर लेंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हमें जो जो चीज़ें गिवन थी उन्हें हमने इस तरह से ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, मैन गिवन थे, डेज एंड आवर्स गिवन थे। 30 मैन 56 डेज में काम कंप्लीट करते हैं और डेली कितना काम करते हैं, 6 आवर्स काम करते हैं। तो अगर मैन 30 की बजाय 45 हो जाएं एंड वो डेली 7 आवर्स काम करें तो कितने दिनों में वही काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.17 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट वहाँ पर हमें 2 ही क्वांटिटीज़ गिवन होती थी, यानी कि 2 वैल्यूज़ के बीच में हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना होता था। एंड हमने डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन भी डिटेल से डिस्कस किया था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो या एक के कम होने से दूसरी बढ़े, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होता है। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.18 में हमारे पास 2 नहीं 3 वैल्यूज़ के बीच में प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं और इनके बीच में हमने डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशन देखना है एंड एरो भी हमने उसी हिसाब से लगाने हैं। डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम नीचे से ऊपर एरो लगाते हैं, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, लेकिन इन्वर्स रिलेशन में हमने ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। ओके जी, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को। जो जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने उन्हें इस तरह से लिख लिया। ओके जी, जो x वाली वैल्यू होती है, यानी कि जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड करना होता है, उसका एरो हमेशा नीचे से ऊपर ही होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, चाहे वो रिलेशन डायरेक्ट बने या इनडायरेक्ट बने। तो जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ के बीच में हमने प्रोपोर्शन देखना होता था तो हम उसका कंपैरिजन इस x वाली वैल्यू के साथ करते थे। बट अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ के बीच में प्रोपोर्शन है, तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, पहले मैन का डेज के साथ रिलेशन देख लेंगे कि डायरेक्ट बनता है या इन्वर्स बनता है। बाद में हम ऑर्स का भी डेज के साथ, यानी कि इस क्वांटिटी का भी इसके साथ रिलेशन देख लेंगे कि डायरेक्ट बन रहा है या इन्वर्स बन रहा है। डायरेक्ट बन रहा है तो हम नीचे से ऊपर तक एरो लगा देंगे, अगर इन्वर्स बन रहा है तो हमने ऊपर से नीचे एरो लगा देना है। ओके जी, तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही यही क्वांटिटीज़ हैं एंड इन दोनों का हमने रिलेशन चेक करना है। तो अगर पहले हमारे पास 56 डेज़ 30 लोग 56 डेज़ काम करते थे, तो बाद में लोग कितने हो गए, 45 डेज़। ठीक है, लोग बढ़ गए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो ये हमारी कॉमन सेंस ही कह रही है कि अगर लोग बढ़ गए हैं तो कम दिन लगेंगे, ज़्यादा लोग हो गए हैं ना, ज़्यादा लोग आ गए हैं तो कम दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि लोग ज़्यादा होने से दिन कम हो गए, पहले लोग कम थे दिन ज़्यादा थे, लेकिन लोगों के ज़्यादा होने से दिन कम हो गए। अब वो कितने कम हुए दिन, वो हमने बाद में फाइंड करना है, वो हम फाइंड कर लेंगे। बट ये हमारी कॉमन सेंस कह रही है कि लोग अगर हम बढ़ा दें, मैन बढ़ा दें, तो दिन कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो, तो अभी मैंने आपको बताया है कि वो इन्वर्स रिलेशन होता है एंड इन्वर्स रिलेशन में हमने एरो ऊपर से नीचे लगाना होता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, इन्वर्स रिलेशन। तो एक्स वाला एरो हमेशा नीचे से ऊपर ही रहेगा, जो मैन वाला है इसका एरो हमने ऊपर से नीचे लगाना है, क्योंकि ये इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन था। अब हम ऑर्स का डेज के साथ रिलेशन देख लेंगे, क्योंकि एक्स वाली क्वांटिटी के साथ हमने रिलेशन देखना होता है। तो अब हम आवर्स का देख लेंगे डेज के साथ कि ये इन्वर्स बन रहा है या डायरेक्ट बन रहा है। 6 आवर्स यानी 56, इसको आप देख लें, 56 डेज काम करने 56 डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है एंड डेली 6 आवर्स काम किया जा रहा है, यानी कि 6 आवर्स काम डेली एक कोई भी शख्स कर रहा है, कोई भी बंदा कर रहा है, कोई भी लेबर कर रहा है, 6 आवर्स डेली काम कर रहा है एंड 56 डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 1 घंटा बढ़ा दे वही लेबर, वही इंसान 1 घंटा बढ़ा दे, 1 घंटा ज़्यादा काम करे, तो जाहिर सी बात है दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो दिन कम हो जाएंगे, यानी कि आर बढ़ाने से डेज़ कम हो गए।
पहले आवर्स कम थे, डेज ज़्यादा थे। आवर्स बढ़ाने से, 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाने से दिन कम हो जाएंगे। वो कितने कम होंगे वो हम बाद में देख लेंगे ना। तो अभी हमने क्या करना है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए तो वो क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। एंड इन्वर्स रिलेशन में हमने एरो ऊपर से नीचे लगाना है, तो इसका भी एरो ऊपर से नीचे ही आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने एरोज़ को देख लिया है। सेम हम एक्सरसाइज 1.17 की तरह करेंगे। क्या करेंगे, ये जो एक्स वाली वैल्यू से लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे एक्स। अब एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो एक्स बाय 56, एक्स वाली वैल्यू पहले लिखेंगे एंड 56 को नीचे डिवाइड के नीचे लिख देंगे। अब इक्वलिटी का साइन डाल देंगे एंड इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राइट हैंड साइड पे लिखना है। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू को लेफ्ट पे लिखना है एंड इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे लिखना है। एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो हमने वही वैल्यू ऊपर लिखनी होती है डिवाइड के। तो 30 से स्टार्ट हो रहा है, 30 को ऊपर लिखेंगे, 45 को नीचे डिवाइड के लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे एंड क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 6 को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि 6 से एरो स्टार्ट हो रहा है बाय 7, तो 7 नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे। ये 56 जो x के नीचे डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं एंड 56 को यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखें, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3, 1 बच के इधर कैरी चला गया 15, 3 5s are 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। नेक्स्ट देख लें, ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 7 1s are 7, 7 8s are 56। ठीक है, और नेक्स्ट ये 15 कैंसिल हो रहा है इस 30 से, 15 1s are 15, 15 2s are 30। तो यहाँ तक हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होनी थी हमने उन्हें कैंसिल कर दिया एंड हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, नेक्स्ट 2 बच गया एंड यहाँ पर 8 बच गया। 2 मल्टीप्लाई 8 बच गया। ओके जी, 2 2s are 4, 4 8s are 32। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने आ गए, 32, यानी कि 32 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले लोग 30 थे, डेज़ 56 थे एंड 6 आवर्स काम करने से 30 लोग 6 घंटे काम करके 56 डेज़ में काम कंप्लीट कर रहे थे। वही अगर लोग 45 हो जाएं एंड 1 घंटा भी बढ़ जाए, लोग भी बढ़ जाएं एंड 1 घंटा एक्स्ट्रा और बढ़ जाए, देन काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 32 डेज़ में, यानी कि काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 32 डेज़। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। 60 औरतें 48 kg कॉटन को 8 घंटे डेली काम करके स्पिन करती हैं, यानी साफ़ करती हैं कॉटन को। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। देन हमने फाइंड करनी है टोटल कितनी कॉटन वो स्पिन करेंगी अगर 30 वुमेन्स हो जाएं एंड डेली कितना काम करें, 12 आवर्स काम करें। ओके, तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। वुमेन्स पहले हमें 60 गिवन थी, 48 kg कॉटन को वो स्पिन करती थी एंड डेली कितना काम करती थी, 8 आवर्स। बट अगर वुमेन 60 to 30 हो जाए, यानी कि पहले 60 थी बाद में 30 हो गई, देन वो कितनी कॉटन को स्पिन करेंगी अगर वो डेली 12 घंटे काम करें। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसके एरोज़ को डिसाइड कर लेना है, एरो कहाँ से कहाँ लगाने हैं। एक्स वाली वैल्यू यानी कि जो कि अननोन होती है उसका एरो हमेशा नीचे से ऊपर ही लगता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का देखना है, तो हम बारी बारी एक्स के साथ इनका रिलेशन देख लेंगे कि वो डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। तो पहले हम क्या करते हैं, वुमेन का कॉटन के साथ रिलेशन देख लेते हैं। 60 वुमेन थी, 48 kg कॉटन स्पिन कर रही थी। अगर वुमेन कम हो गई हैं, 60 से 30 हो गई हैं, तो कितनी कॉटन स्पिन करेंगी, कम ही कॉटन स्पिन करेंगी। ठीक है, पहले 60 थी, 48 kg कॉटन स्पिन कर रही थी, बाद में आधी हो गई, तो कितनी कॉटन स्पिन करेंगी, कम ही करेंगी। अब वो कितना कम करेंगी वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे, यानी कि एक वैल्यू ज़्यादा थी, दूसरी भी क्वांटिटी ज़्यादा थी। नेक्स्ट बाद में अगर वो वैल्यू कम हो गई तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड डायरेक्ट रिलेशन में हमने एरो नीचे से ऊपर लगाना होता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन था वुमेन का कॉटन के साथ, तो इसका एरो भी नीचे से ऊपर आएगा। अब इस आवर्स का देख लेते हैं कि इस आवर्स का इस कॉटन के साथ, यानी कि इस वैल्यू का इस
एक्स वाली वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है। अब इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। अगर 8 घंटे रोज़ाना काम करने से 48 kg कॉटन स्पिन हो रही है, तो घंटे अगर बढ़ा दिए जाएँ देन कितनी कॉटन स्पिन होगी। 8 घंटे काम करने से 48 kg कॉटन है, 12 घंटे काम करने से ज़्यादा कॉटन स्पिन होगी, क्योंकि घंटे बढ़ गए हैं ना, लोगों ने काम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा लिया है, देन क्या होगा, कॉटन भी ज़्यादा ही स्पिन होगा। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दें, इन दोनों का रिलेशन देखना है। यानी कि पहले एक क्वांटिटी कम थी, दूसरी भी क्वांटिटी कम थी, तो हमने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दी, दूसरी क्वांटिटी भी इन्वर्स में बढ़ गई। यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन में एरो नीचे से ऊपर लगाते हैं, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन था इन दोनों का भी, तो इसका एरो भी नीचे से ऊपर ही जाएगा। अब हमने एरो लगा ली है, अब आगे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। एक्स वाली वैल्यू हमने लेफ्ट साइड पे लिखनी है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा हो वो वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है डिवाइड के बाय 48। ठीक है, x बाय 48 आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, इज इक्वल टू का साइन डालना है, एंड जो दो अदर्स वैल्यू हों x के अलावा उनको हमने राइट साइड पे लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब 30 से एरो स्टार्ट हो रहा है, 30 बाई 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन बीच में डालेंगे एंड ये 12 बाई 8 हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, 12 1 12, 12 5 60, एंड नेक्स्ट आप इसको 2 के टेबल पे कट कर दें, 2 4 8, 2 1 2, 1 कैरी 10, 2 5 10। ओके जी, तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, हमारे पास ऊपर 15 बच रहा है, नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 बच रहा है एंड बाय 4। अब यहाँ पर x के नीचे डिवाइड में जो 48 था उसको हमने यहाँ पर दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ अब नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे। ये 5 की टेबल पे दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 5 1 5, 5 3 15, एंड ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो रही हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। तो हमारे पास टोटल हमारे पास क्या आंसर बच गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 बच गया, मल्टीप्लाई 12 बच गया, 3 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 12 3 36, यानी कि टोटल कितनी कॉटन स्पिन होगी, 36 kgs ऑफ कॉटन स्पिन होगी। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो x का आंसर हो जाएगा वो 36 kgs हो जाएगा, कि अगर वमेन 30 हो गई हैं और डेली वो 12 आवर्स काम कर रही हैं, देन कितनी कॉटन स्पिन करेंगी, 36 kg। तो हमारे पास x का आंसर आ गया है 36 kgs। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ 6288। एक कारपेट है जिसकी लेंथ 8 मीटर्स एंड उसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर्स है, एंड उसके प्राइस कितने हैं, 6288। ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। अगर हमारे पास कारपेट की लेंथ 12 हो जाए एंड उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 6 मीटर्स हो जाए, देन उसके क्या प्राइस होंगे। ओके जी, तो इसके भी सॉल्यूशन का देख लेते हैं। जो वैल्यूज़ गिवन थी उन्हें हमने इस तरह से प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख लिया। लेंथ गिवन थी, विड्थ गिवन थी एंड प्राइस गिवन थी। पहले हमें जो कारपेट की लेंथ गिवन थी वो 8 मीटर्स थी एंड उसकी जो विड्थ गिवन थी वो 3 मीटर्स थी, यानी कि लंबाई एंड चौड़ाई जो गिवन थी वो 8 एंड 3 मीटर्स थी, एंड उसके प्राइस हमारे पास 6288 थे। अगर वही कारपेट 12 मीटर लॉन्ग हो जाए एंड 6 मीटर्स वाइड हो जाए, देन उसके क्या प्राइस बनेंगे। तो हमने वो प्राइस फाइंड करने हैं, उस जगह पे हमने एक्स डाल देना है। अब यहाँ पर भी हम एरोज़ देख लेंगे, एरोज़ हमने कहाँ लगाने हैं। तो एक्स वाला एरो तो हमने नीचे से ऊपर ही लगाना है। इन दोनों वैल्यूज़ के एरोज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बारी बारी लेंथ का इस एक्स वाली वैल्यू के साथ, यानी कि प्राइस वाली वैल्यू के साथ रिलेशन देख लेंगे। अगर डायरेक्ट बन रहा है तो एरो नीचे से ऊपर रख देंगे, एंड इस विड्थ का भी इस प्राइस वाली वैल्यू के साथ देख लेंगे। अगर डायरेक्ट होगा तो नीचे से ऊपर एरो होगा, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा इन वैल्यूज़ का आपस में तो ऊपर से नीचे एरो लगाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं लेंथ का प्राइस के साथ क्या रिलेशन बनता है। सो अगर पहले हमारे पास 8 मीटर लॉन्ग कारपेट है, उसके प्राइस 6288 हैं। तो अगर कारपेट की लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, 12 मीटर्स हो जाए, देन प्राइस भी बढ़ जाएंगे। पहले वैल्यू कम थी तो प्राइस भी कम थे, बाद में वैल्यू बढ़ गई यानी कि लेंथ बढ़ गई, देन हमारे पास प्राइस भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। एक क्वांटिटी कम थी, दूसरी भी कम थी, एक क्वांटिटी के बढ़ने से यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ेगी बाद में फाइंड कर लेंगे, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, तो इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है, एंड इसका एरो हमने नीचे से ऊपर ही लगा लेना है।
एंड अब हमने क्या करना है, विड्थ का रिलेशन देख लेना है प्राइस के साथ कि अगर उसकी चौड़ाई यानी कि जितना वो वाइड है, जितना चौड़ा है, तो अगर हमारे पास 3 मीटर्स वाइड है तो उसके प्राइस इतने हैं। अगर वो 6 मीटर वाइड हो जाए यानी कि चौड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 3 से 6 मीटर हो जाए तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि पहले विड्थ कम थी, चौड़ाई कम थी, प्राइस इतने थे। चौड़ाई बढ़ जाने से प्राइस भी बढ़ जाएंगे। वो कितने बढ़ेंगे वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू की एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड डायरेक्ट रिलेशन में एरो हमने नीचे से ऊपर रखना है, तो ये भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। एंड दोनों का एरो, एक्स वाला तो वैसे ही नीचे से ऊपर रहेगा तो इसका एरो भी नीचे से ऊपर ही आ जाएगा। तो अब हमने तीनों वैल्यूज़ के एरोज लगा लिए हैं। अब हम इनको लिख लेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे एक्स बाई 6288, ठीक है। इक्वलिटी का साइन डालेंगे बीच में एंड इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राइट साइड पे लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा हो उस वैल्यू को हमने ऊपर लिखना होता है एंड जो वैल्यू जहाँ पर ख़त्म हो रहा हो एरो उस वैल्यू को हमने डिवाइड के नीचे लिखना है। एंड ये भी 6/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे एंड इस वैल्यू को जो नीचे डिवाइड हो रही है इसे ऊपर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, तो ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 एंड 2 के टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है ये और ये वैल्यू आपस में 2 के टेबल पे कैंसिल हो रही है, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 3 ज़ार 6। अब देखिए 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बेसिकली ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ पर क्या बच गया है, 3 बच गया है, 3 बच गया है। एंड ये वाली वैल्यू जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे आएगी यानी कि इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये एक्स के नीचे डिवाइड हो रही थी, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 18864। ओके जी, तो अगर हमारे पास कारपेट की लेंथ 12 हो जाए एंड उसकी विड्थ यानी कि लंबाई उसकी 12 मीटर हो जाए एंड चौड़ाई उसकी 6 मीटर हो जाए, देन उसके प्राइस कितने ज़्यादा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 18864 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया 18864 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 15 लेबरर्स अर्न ₹67500 इन 9 डेज। 15 लेबर्स हैं, 9 दिन काम करके इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हाउ मच मनी विल, यानी कि अब वो कितने पैसे कमाएंगे अगर लेबर कितने हों, 15 से 10 हो जाए एंड वो कितने दिन काम करें, 12 दिन काम करें, देन वो कितने पैसे अर्न करेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हमने लिख ली हैं। लेबर्स हमें 15 गिवन थे और एंड वो कितनी मनी अर्न कर रहे थे, 67500, कितने दिन काम करके, 9 डेज। अगर लेबरर्स 10 हो जाएं एंड 12 दिन काम करें देन वो कितनी मनी अर्न करेंगे। ओके जी, तो यहाँ हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब हम देख लेंगे कि इनके एरोज़ हमने किस तरह लगाने हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक डिटेल से हर क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख लेंगे इनके एरोज़ को। तो एक्स वाला एरो तो हमेशा नीचे से ऊपर ही होगा। बाकी इन दोनों वैल्यूज़ का एरो देख लेते हैं। अब बारी बारी हम इस लेबर का इस मनी के साथ एंड इस डे का इस मनी के साथ रिलेशन चेक करेंगे। ओके, तो लेबर का हम मनी के साथ रिलेशन चेक करते हैं। 15 लेबर थे, इतने पैसे अर्न कर रहे थे। अगर लेबर कम हो जाए दैन वो कम पैसे अर्न करेंगे, ठीक है। एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी भी बढ़ी, एक क्वांटिटी कम हुई दूसरी भी कम हो, ठीक है। वो कितनी कम होगी वो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करके देख लेंगे। तो इन दोनों का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। पहले लेबर ज़्यादा थे, मनी ज़्यादा थी, लेबर्स कम हुए तो वो कम पैसे ही कमाएंगे, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट ही रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में एरो नीचे से ऊपर ही आता है। तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि इस लेबर्स का भी एरो नीचे से ऊपर लगाना है। अब हम डे और मनी का आपस में रिलेशन चेक कर लेते हैं। अब आपने लेबर्स को साइड पे रख देना है एंड डे का देख लेते हैं। 9 दिन काम करने से इतने पैसे लोग वो लेबर्स कमा रहे हैं, ठीक है। अगर वो दिन ज़्यादा कर रहे हैं यानी कि ज़्यादा दिन काम करें देन वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। पहले दिन कम थे, पैसे कम थे, दिन ज़्यादा हो गए, 3 दिन बढ़ गए, देन कितने पैसे कमाएंगे, ज़्यादा ही पैसे कमाएंगे। वो कितने ज़्यादा होंगे वो हम बाद में चेक कर लेंगे। तो एक क्वांटिटी बढ़ी उसके साथ दूसरी भी बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए एंड एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए। तो इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट रिलेशन में हमने एरो नीचे से ऊपर ही रखना होता है। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ के एरोज़ नीचे से ऊपर आ गए हैं।
तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है तो उसको लेफ्ट साइड पे लिख लिया, बाकी दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वैल्यू लिखना शुरू करनी है एंड 10 ऊपर लिखना है एंड 15 को डिवाइड के नीचे लिखना है, क्योंकि एरो नीचे से ऊपर को जा रहा है। यहाँ पर भी हमने 12 को ऊपर लिखना है, 9 को नीचे लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है इसे दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर ये जो 3 है इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, अगेन 3 2 ज़ार 6, यहाँ 1 बच गया, इधर कैरी चल गया 15, 3 5 ज़ार 15 एंड 2 0 एज इट इज़। अब ये 3 अगेन इस वैल्यू को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। 3 7 ज़ार 21, 1 बच गया 15, 3 5 ज़ार 15 एंड 2 0 एज इट इज़। तो ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, ये वैल्यू बन गई 7500। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को 7500 लिख दिया एंड ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया। अब जब ये 8 750 यानी 7500 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 60,000 आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन ईजी है, आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मनी कितनी आ गई, 60,000, ठीक है। अगर लेबर्स पहले 15 थे, 9 दिन काम कर रहे थे, देन वो 67,500 अर्न कर रहे थे। अगर लेबर्स 10 हो गए एंड ज़्यादा दिन उन्होंने काम किया, 12 दिन काम किया, देन उन्होंने कितना अर्न किया, 60,000 अर्न किया। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर्स लॉन्ग इन 12 डेज। 70 लोग 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन, हमने मैन फाइंड करना है, विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर। अगर वॉल की लेंथ 150 से 600 मीटर हो जाए एंड वो लोग जो जितने भी लोग होंगे वो 30 डेज काम करें, देन हमने टोटल नंबर ऑफ मेंस फाइंड करने हैं। तो सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उन्हें हमने लिख लेना है इस तरह से। मैन गिवन है 70, वॉल की लेंथ 150 मीटर्स एंड डेज 12 डेज काम करके, ठीक है। ये वॉल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अगर वही लोग नहीं, लोग फाइंड करने हैं। अगर वॉल की लेंथ 60 मीटर हो जाए एंड नंबर ऑफ डेज़ कितने हो जाएं, 30 हो जाए, यानी कि 30 दिन काम करें और 600 मीटर वॉल को कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं, देन कितने मेंस रिक्वायर होंगे। तो अगेन हमने क्या करना है, इनको एरोज़ को देख लेना है। अब जो एक्स वाली वैल्यू होती है उसको तो नीचे से ऊपर ही रखना है उसका एरो। बाकी दो वैल्यूज़ का देख लेते हैं, तो बारी बारी इनका एक्स के साथ रिलेशन चेक कर लेते हैं, लेंथ का मैन के साथ रिलेशन चेक करते हैं। 150 मीटर लॉन्ग वॉल है, लेंथ है वॉल की, 70 लोग बना रहे हैं। अगर वॉल की लेंथ हम बढ़ा दें 150 से 600 मीटर्स कर दें तो कितने मेंस रिक्वायर्ड होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। पहले लेंथ कम थी, लोग 70 थे। अगर लेंथ बढ़ जाएगी वॉल की तो ज़्यादा ही लोग रिक्वायर होंगे ताकि इस वॉल की लेंथ को कंप्लीट कर सकें, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े। अब ये कितना बढ़ेगा, एक्स कितना आएगा, ये हमें नहीं पता, ये हम बाद में एक्स को फाइंड कर लेंगे। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट होता है एंड डायरेक्ट रिलेशन में एरो नीचे से ऊपर लगाते हैं। तो लेंथ का मैन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका एरो भी नीचे से ऊपर आएगा। अब हम डेज़ का इसके साथ रिलेशन, मैन के साथ रिलेशन चेक कर लेते हैं कि अगर 12 दिन 70 लोग 12 दिन काम कर रहे हैं, तो अगर हम दिन बढ़ा दें, 12 की जगह 30 दिन काम करें, ठीक है, देन हमें लोग कम ही ज़रूरत होंगी, क्योंकि हमने दिन बढ़ा दिए हैं तो लोग कम लगेंगे, ज़्यादा जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, तो लोग इसके लिए हमारे पास कम हो जाएंगे। तो पहले लोग ज़्यादा थे, दिन कम थे, बाद में हमने दिन बढ़ा दिए, 12 से 30 कर दिए, तो ऑटोमेटिकली लोग हमें कम ज़रूरत होंगे, ठीक है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो या एक के कम होने से दूसरी बढ़े, तो इस तरह का रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन होता है या इन्वर्स रिलेशन होता है। एंड इन्वर्स रिलेशन में हमने एरो क्या करना होता है, ऊपर से नीचे रखना होता है। तो इस डेज़ का मैन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका एरो हमने ऊपर से नीचे को रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरोज़ के मुताबिक वैल्यूज़ को लिख लेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक डिटेल से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व है, आप इन्हें देख लें। तो एक्स वाली वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, एरो स्टार्ट हो रहा है एक्स से एंड 70 पे जा रहा है, तो एक्स बाय 70 हो जाएगा इज़ इक्वल टू, एंड यहाँ पर 600 ऊपर आ जाएगा एंड 150, क्योंकि एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो 600 डिवाइड के ऊपर आएगा, 150 नीचे, 600 बाय 150 मल्टीप्लाई ये 12 बाय 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो
तो अब क्या करेंगे, इस 70 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे एंड यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल कर देंगे। ये 0 0 से कैंसिल हो रहा था एंड ये 0 इस 0 से कैंसिल हो रहा था। तो हमने कैंसिल करके यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। यहाँ 6 आ गया, इधर 12 बच गया, नीचे 15 बच गया एंड यहाँ पर 3 रह गया। अब क्या करेंगे, 3 के टेबल पे से काट लेंगे। 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6, यहाँ 1 एंड 2 आ गया, ठीक है। एंड ये दो वैल्यूज़ अगेन 3 के टेबल पे कट रही हैं। 3 4 ज़ार 12 एंड 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ पर 4 एंड 5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 को इस 70 पे कट कर देंगे क्योंकि 5 की टेबल पे 70 आता है। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 2 बच के इधर चला गया 20, 5 4 ज़ार 20, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो नीचे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 1 हो गई हैं एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर वही आता है। तो डिवाइड के नीचे 1 हो, इट मीन्स डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू अब ख़त्म हो गई है एंड ऊपर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया है एंड यहाँ 14 बच गया था। तो अब क्या करेंगे, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप कि आपको 14 का टेबल अब आ ही जाता होगा। तो 14 को 8, 14 8 ज़ार 112, तो हमारे पास कितने मेंस रिक्वायर्ड होंगे, 112 मेंस रिक्वायर्ड होंगे अगर हम वॉल की लेंथ बढ़ा दें एंड डेज 12 से 30 कर दें एंड लेंथ बढ़ा दें 150 से 600 मीटर्स बढ़ा दें, तो हमें कितने मेंस रिक्वायर्ड होंगे, 112। तो हमारे पास क्या एक्स का आंसर आ गया है, 112 मैन। ओके जी, तो आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसमें हमने 1 2 3 क्वेश्चंस डिटेल से हमने सॉल्व किए हैं। 4 एंड 5 को हमने प्रीवियस क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।